लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो जितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। व्यक्ति का चेहरा बता देता है ये कुछ गलत करके आया है, या ये पूजा पाठ करके आया है, ये किसी की हत्या करके आया है, चोरी करके आया है, उसका चेहरा बताता है। समझ लिया इसी ने मारा होगा, पकड़ो इसको। अर्जुन से कहा अर्जुन छोड़ना मत, यहीं प्राण दंड दे दो। जैसे ही देखा कि अर्जुन पकड़ने वाला है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। कन्हैया ने कहा तुरंत अर्जुन से, अर्जुन अग्नि को अग्नि ही काटती है, विष को विष मारता है, इसलिए काम करो तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने वाले थे, सप्तऋषि प्रकट हो गए आकाश मंडल में, हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप तो सर्वंतर्यामी हो। यदि दो ब्रह्मास्त्र संसार की महाशक्ति यदि टकरा गई तो संसार का प्रलय अभी समय के पहले ही हो जाएगा। लौटाओ अर्जुन। अर्जुन ने तुरंत लौटा लिया। अश्वत्थामा को लौटाना नहीं आता था, शांत करना नहीं आता था, तो दिशा मोड़ दी, रोक दिया कुछ समय के लिए, जब समय मिलेगा तो फिर देख लेंगे। अश्वत्थामा को पकड़ा, भगवान ने कहा यहीं मार दो। बोले ना ना प्रभु मैं तो वहीं मारूंगा, द्रौपदी के सामने मैंने प्रतिज्ञा की है, देवी जी से कहा था मैं तुम्हारे सामने मारूंगा पुत्र के हत्यारे को, वहीं मारूंगा। कन्हैया बोले जैसी आपकी इच्छा, चलिए। वहां से तुरंत ले गए, और जैसे ही पहुंचे तो द्रौपदी के चरणों में बंधन में बंधा हुआ वो दुष्ट पतित ब्राह्मण पटक दिया। जैसे ही चरणों में देखा, सर उठा करके, तो देखा ये तो हमारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है। खड़ी हो गई। महाराज मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये जो पुत्र है वो आपके गुरु का पुत्र है, ब्राह्मणो नितराम गुरु। देखो यहां होती है धैर्य की परीक्षा व्यक्ति के। जो धैर्य व्यक्ति में होना चाहिए वो, अब पैसा हो, पुत्र हो, धन संपत्ति हो, सुख समृद्धि हो, उस समय अगर आप धैर्य की बातें करो तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। अरे महाराज धैर्य रखना चाहिए, अरे आपके पास है इसलिए आप धैर्य रख रहे हो। कुछ गलत हो जाएगा तो आप भी धैर्य तोड़ दोगे, खो दोगे। पर धन्य है वो द्रौपदी जिनके 5-5 पुत्र मारे गए हों। अरे किसी का पागल पुत्र भी यदि बीमार पड़ जाए, जो किसी काम का ना हो, फिर भी माँ रोटी ना खाती, जल नहीं पीती जब तक वो पुत्र सही नहीं हो जाता। जिसके सुंदर बलवान पुत्र मारे गए हों, उस माँ की क्या हालत होगी आप ही समझिए। आज तुरंत कहा मुच्यता मुच्यता मेसो ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे स्वामी मुंच छोड़ दो इसे। क्यों छोड़ दें देवी? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उस बालक के हत्यारे, अपने बालकों के हत्यारे को तुम्हारे सामने दंड दूंगा। महाराज आप समझ नहीं रहे हो, ये ब्राह्मण का पुत्र है। पहले तो ब्राह्मण है, और दूसरी बात है हमारे गुरु का पुत्र है। और गुरु का पुत्र भी गुरु के बराबर माना जाता है, कम नहीं होता। इसलिए आपने गुरु का अपराध किया है। और यदि आप यह बात भी नहीं मानते तो हमें पता है कि हमें कितना दुख है हमारे पुत्र खोने का, कितना दुख है। हमें पता है जिसके 5 पुत्र मारे गए हो, हमसे ज्यादा पीड़ा भला कैसे होगी महाराज। लेकिन समझो हमारे तो अभी तक पति जीवित हैं, तो जिस माता के पुत्र न रहे वो अपने पति के सहारे जीवन यापन तो कर ही लेती है। उसको ध्यान करो जिसके पति भी नहीं हैं। द्रोणाचार्य भी युद्ध में समाप्त हो गए हैं। गौतमी जिनका नाम है अश्वत्थामा की मां का, और उनका इकलौता पुत्र है, यही केवल एक ही पुत्र है अश्वत्थामा। यदि ये मारा गया तो हम तो अपने पति के सहारे रह लेंगे, पर वो किसके सहारे रहेगी? आप उनका तो ध्यान करिए। अरे जब हमें इतना दुख है तो उसको कितना दुख होगा। और हमें दुख हो रहा है, क्या यह कम है? और अगर इसके मारने से हमारे पुत्र जीवित होते हो तो अभी मार दीजिए, तुरंत मार दो, छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी।
और यदि पुत्र जीवित नहीं होते तो फिर इसकी हत्या आप क्यों कर रहे हो? ब्रह्म हत्या लगेगी महाराज। जब इस प्रकार कहा, अब अर्जुन धर्म संकट में आ गए। लेकिन जो युधिष्ठिर थे, धर्म के अवतार थे, आज उनको बड़ा गर्व हुआ अपनी पत्नी पर। कहने लगे, देवी धन्य है तुम, ऐसे में ही माताओं की परीक्षा होती है, धैर्य की परीक्षा। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। हमारे ऊपर जब संकट आ जाए, घोर संकटों के बादल छा जाते हैं, तब मित्र और पत्नी, धर्म और धीरज, इन चारों चीजों की परीक्षा होती है उसी समय। जब संकट आता है तो मित्र साथ छोड़ देता है, हमारा जो धैर्य होता है, धीरज होता है, वो भी टूट जाता है, खो देते हैं। और हम जिस धर्म पर चलते हैं, आपने कई लोगों को देखा होगा, जब उनके पास संकट ज्यादा आ गए तो वो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में चले गए। हमें लगता है इस धर्म में हमें खतरा ही खतरा है, धर्म भी संकट में पड़ जाता है। परीक्षा तो उसी समय है व्यक्ति की, जब ये चारों चीजें उसी समय मजबूत बनी रहे, तो समझ लो आप अपने जीवन में सफल हो गए। पत्नी साथ ना छोड़े, मित्र साथ ना छोड़े, आप भी अपने मित्र का साथ मत छोड़ो, और आपका धर्म आपका साथ ना छोड़े, और आप धर्म का साथ मत छोड़ो, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की आप रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करता रहेगा। और धैर्य हमारा बहुत बड़ा शस्त्र है, जिसे हम अपने जीवन में अगर रखें तो हमें कभी हानि नहीं हो सकती धैर्य से। आज द्रौपदी का वो धैर्य देखा, प्रसन्न हो गए, पर अर्जुन चक्कर में पड़ गए। तुरंत कहने लगे, प्रभु कन्हैया हमें बताओ हम क्या करें, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं इसको मारूंगा। और द्रौपदी कह रही है, ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मण का पुत्र है, इसे मारो मत। भैया भी इन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, अब हम क्या करें? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या करें? तो कन्हैया कहने लगे, देखो भैया, हम तो शास्त्रों की बात बोलते हैं, हमारा तो काम ही है शास्त्रों की बात बोलना। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहणा। हे अर्जुन, हे पार्थ, शास्त्रों का मत है कि ब्राह्मण संत कितना भी आतताई क्यों ना हो, कैसा भी हो, उसे मारना नहीं चाहिए, ब्रह्म हत्या लगेगी, सावधान, ध्यान रखना है। ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लगेगी, मोचन नहीं हो पाएगा। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं, आतताई बधारहणा। आतताई चाहे कोई भी क्यों ना हो, और ये तो बहुत बड़ा आतताई है। बालकों के हत्यारे जो होते हैं, उनसे बड़ा आतताई कोई नहीं होता संसार में, जो बाल हत्या करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, तो वो आतताई है। इसने बालकों की हत्या की है, इसलिए छोड़ना मत, आतताई बधारहणा। लेकिन ध्यान रखना, ये ब्राह्मण है इसलिए मारना मत, ये आतताई है इसलिए छोड़ना मत। अब अर्जुन और चक्कर में पड़ गए, हाथ जोड़ लिए, महाराज धन्य हैं आप और आपकी बातें, हमें कछु पल्ले ना पड़े। अब आपने और संकट में पटक दियो, अब ये बताओ करें क्या? कन्हैया कहने लगे, हमने पहले पढ़ाया था कोर्स, गीता का पूरा उपदेश दिया है, 700 श्लोक, और उन श्लोकों में आप देखो जाकर के, कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ मिल जाएगा। आज तुम्हारी परीक्षा है, पहले तो पढ़ाई चल रही थी, अब परीक्षा का समय है, अब पास हो गए या पहले पता चलेगा। तभी उन्हें समझ में आया कि माननीय जो संत होते हैं, माननीय जो पुरुष होते हैं, उनका अपमान ही मृत्यु तुल्य होता है, मृत्यु के बराबर होता है। तुरंत खड्ग निकाली अर्जुन ने, और उसके माथे पे मणि थी, उस मणि को निकाला। शिखा सूत्र ब्राह्मण का सबसे बड़ा शस्त्र होता है, उस शिखा सूत्र को काट दिया, मानो उसका जीवन चला गया, पूरी तपस्या चली गई, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। पर सबसे कठिन जाद अपमाना,
यदि समाज में किसी का अपमान हो जाए महाराज तो बड़ा खूंखार हो जाता है। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति को यदि आप हानि पहुंचाओ, उसे अपशब्द बोलो तो जीवन भर नहीं भूलता आपकी बात। अश्वत्थामा का तिरस्कार हुआ, वह चला गया, पर उसके मन में वो जो अपमान की बातें थीं वो घूम रही थीं। मस्तिष्क उसका परेशान था। अपमानित किया हुआ ब्राह्मण और घायल सर्प कभी छोड़ता नहीं है, ध्यान रखना।